नमस्कार, मैं अनीता शाह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य दिशा चैनल। आज हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर को हुए राहु ग्रह और केतु ग्रह के राशि परिवर्तन का कन्या राशि और कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस राशि के लग्न पर ही केतु ग्रह विद्यमान रहेंगे और सप्तम भाव में राहु ग्रह विद्यमान रहेंगे। तो लग्न भाव में स्थित केतु इन लोगों को मानसिक रूप से थोड़ा तनाव देगा, भागदौड़ करनी होगी और साथ ही मेहनत भी इन्हें ज़्यादा करनी होगी, किंतु हर कार्य में इन्हें सफलता प्राप्त होगी। किसी कंपटीशन में यदि ये भाग लेते हैं तो उसमें सफल होंगे, प्रतियोगी परीक्षा में ये सफल होंगे और कार्य क्षेत्र में इन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इनके मकान, वाहन, प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। साथ ही कन्या राशि और कन्या लग्न के जो विवाह योग्य युवक युवती है, उनकी यदि विवाह में अभी तक कोई अड़चन आ रही थी, बहुत प्रयास के बाद भी विवाह के योग नहीं बन रहे थे, तो उनके जो है विवाह के योग भी अभी इस अप्रैल 24 के बाद में बनने लगेंगे। सारी अड़चनें जो आ रही थी वो दूर होगी। विदेश यात्रा के भी इनके योग है, विदेश में ये लोग सेटल भी हो सकते हैं। अप्रैल 24 तक इनके आपसी संबंधों में और इनके कार्य क्षेत्र में उथल पुथल रह सकती है। जिन लोगों के इस राशि के जिन लोगों के जन्म कुंडली में केतु ग्रह और राहु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे शादीशुदा युगल के रिश्तों में खटास आ सकती है। उनके मित्रों का, सोशल सर्कल का, मतलब कि जो भारी लोग हैं उनका इनके निजी जीवन पर बहुत प्रभाव रहेगा, जो कि इनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। दूसरी बात यह है कि सप्तम का जो राहु है वो धोखे की संभावना को बढ़ाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर इस राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग नया काम शुरू करने जा रहे हैं और किसी तरह की पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए सचेत रहे, सावधान रहे। जैसा कि कहा है कि सप्तम का राहु धोखे की संभावना को बढ़ा देता है। अब इन राशि के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि उनके लिए ये गोचर जो है शुभ परिणाम दे। तो सबसे पहली सावधानी तो इन्हें रिश्तों को लेकर रखनी है। ये समय इनको रिश्ते को संभालने का समय है। रिश्ते में पारदर्शिता रखे। यही कहा जा सकता है कि रिश्ते में असरदार बने, वफादार बने, किंतु दुकानदार न बने। और मतभेद होना आम बात है, किंतु मन भेद से बचे, वरना अलगाव की स्थिति हो सकती है। दूसरी जो सावधानी इन्हें निर्णय लेने में रखनी है, निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। जैसा कि कहा कि अप्रैल 24 तक के लिए इनका जीवन में उथल पुथल रह सकती है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। तो जो भी निर्णय आप ले इस परिवर्तन को लेके वो बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि सप्तम का राहु जहाँ धोखे की संभावना को बढ़ाता है, वहीं भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करता है। तो हर चीज़ की पहले अच्छे से तफ्तीश कर ले, इसके बाद में कोई भी निर्णय ले। तीसरी सावधानी इन्हें ये रखनी है कि अपनी दैनिक जो जीवनचर्या है उसको गड़बड़ नहीं करना है, उसमें डिसिप्लिन रखना है। और दिन का कुछ समय इन्हें अपने स्वयं के लिए जरूर निकालना चाहिए। उसमें चाहे ये योगा करे, एक्सरसाइज करे या मेडिटेशन करे या अपनी रुचि का कोई कार्य करे, जिससे इनको जो मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी उस स्थिति में थोड़ा राहत मिलेगा। इन्हें आगे की जो एक और सावधानी रखनी है वो अपनी वाणी के संदर्भ में रखनी है, क्योंकि लग्न भाव में जब केतु होता है तो वो व्यक्ति से कभी ना कभी ऐसी मतलब शब्द निकलवा देता है न चाहते हुए भी, मतलब इनको ध्यान नहीं रहता और ये बोल देते हैं और इससे कि सामने वाला व्यक्ति हर्ट होता है। तो ऐसा ना हो कि वाणी के कारण कोई बना बनाया काम बिगड़ जाए, कि सब कुछ अच्छा चल रहा और पता चले कुछ ऐसा बोल दिया कि वो काम होते होते रुक गया। तो इस ओर भी ध्यान दें। अब जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि यदि गोचर का शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है तो सबसे पहले ये देखें कि दशा कौन सी ग्रह की चल रही है। यदि दशा का शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले दशा का उपाय करें, और नहीं तो यदि राहु ग्रह से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो राहु ग्रह की चीज़ों को जल में प्रभावित करें, और यदि केतु ग्रह से कोई समस्या प्राप्त हो रही है तो फिर वो केतु ग्रह के शांति के लिए हवन, यज्ञ, पूजा आदि कराए। जरूरतमंद को कंबल भेंट कर सकते हैं। अभी ठंड का सीजन आ रहा है और इसके बाद में आप स्ट्रीट डॉग की सेवा कर सकते हैं, चाहे उन्हें दूध दें, ब्रेड, रोटी, टोस्ट जो भी हो, किसी भी प्रकार से आप उनकी सेवा करें। आप इन्हें पाल भी सकते हैं। तो इस तरह यदि आप ये छोटी छोटी चीज़ों का उपाय के तौर पर करेंगे, यदि आपको कोई नकारात्मक फल प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको इसका
सकारात्मक फल प्राप्त होगा। एक चीज़ और ये है कि आपको मेहनत से नहीं घबराना है, इस बात को समझना है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और जितनी लगन और जुनून के साथ में आप कोई कार्य करेंगे, कोई मतलब मेहनत करेंगे, तो आपकी जो सफलता का ग्राफ है वो उतना ही ऊंचा होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि मेहनत से न घबराएं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे प्रोत्साहित करेगा और वीडियो में सुधार में और अधिक अच्छे वीडियो बनाने में मुझे मदद करेगा। ये चैनल नया है तो इसे आप सब्सक्राइब भी करें।